नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्यू फीवर के बारे में, जो एनिमल से ह्यूमन तक हवा के जरिए आते हैं। इसको ना बाइट चाहिए, ना वाउंड चाहिए, घाव भी नहीं चाहिए। ये हवा से ही हमारे पास आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कौन सा फीवर होता है, क्यों होता है, सिम्टम क्या आते हैं, प्रिवेंशन क्या है। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यू फीवर के बारे में, ये क्या होता है। तो क्यू फीवर जो है, इसका नेम है क्वेरी फीवर। क्वेरी इसलिए कि जब ये बीमारी फैला था तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस रीजन से ये हो रहा है, तो इसलिए इसको नेम दे दिए क्वेरी, और उसी से ये पड़ा क्वेरी फीवर। इसके जो कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? कॉक्सिला बर्नीटाई। बैक्टीरिया एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव, आप जानते ही होंगे। जो ग्राम निगेटिव, तो ये जो है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं, ये हमारे लिविंग सेल के अंदर ही ये ग्रो करते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होते हैं। किसके लिए? हीट के लिए। या आप ड्राइंग कर दीजिए, और डिसइंफेक्ट भी ये, अगर हम इन्फेक्टेंट को यूज भी करते हैं तो भी ये नहीं मरते हैं। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक स्मॉल फॉर्म, एक लार्ज फॉर्म। स्मॉल सेल वेरिएंट होते हैं और एक लार्ज सेल वेरिएंट होते हैं। तो जो स्मॉल सेल वेरिएंट है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, और जो लार्ज सेल वेरिएंट है ये एक्टिव फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक्टिव फॉर्म। तो ये सोर्स क्या है, किससे ये फैलते हैं? तो मोस्टली ये 99% ये एनिमल से ही, शिप से, गोट से, कैटल, इनसे ये फैलते हैं। और खासकर जो एनिमल के प्लेसेंटा होते हैं, यूरिन होते हैं, फिकस होते हैं, कह सकते हैं मिल्क भी, उनमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और हाई रिस्क किसको किसको है? हाई रिस्क है जो उनके पास रहते हैं, फार्मर्स हो गए, वेटनेरियन हो गए, या स्लॉटर हाउस के जो वर्कर्स होते हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। लेबोरेटरी स्टाफ भी आप कह सकते हैं। और अनपास्चराइज्ड मिल्क में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो भी मिल्क आप लें उसको पास्चराइज कर लें, फिर आप उसका इनटेक कर लें। और जो एनिमल्स के टिक्स होते हैं वो भी इन्फेक्शन को कॉज करने में हेल्प करते हैं, उनके लिए कह सकते हैं आप। तो जो ये बैक्टीरिया हैं ये लंग्स में जाकर क्या करते हैं, मैक्रोफेज के अंदर छुप जाते हैं। जनरली मैक्रोफेज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये कॉक्सिला बर्नीटाई है ये अंदर ही सरवाइव करता है, फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए लीवर में, स्प्लीन में, हार्ट में पहुँच जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि इन्फ्लामेशन कर देते हैं हमारे बॉडी में। इन्फ्लामेशन करने से हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो एक एक्यूट क्यू फीवर होता है, और एक आप जो कह सकते हैं जो रेयर होता है, क्रोनिक क्यू फीवर है। ठीक। तो जो एक्यूट क्यू फीवर है उसका टाइम पीरियड है 2 से 3 वीक का। उसमें सिम्टम क्या आते हैं? सबसे जरूरी है कि आपको सिम्टम जानना। उसमें हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, और जो जरूरी बात, इसमें मसल्स पेन होते हैं, ज़्यादा मसल्स पेन होते हैं, थकान लगी रहेगी, फैटिगनेस रहेगा, और ड्राई कफ या निमोनिया भी हो सकता है, उसके भी सिम्टम इसमें आते हैं। और इस केसेस में जो एक्यूट आपका क्यू फीवर है इसमें लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो जिससे माइल्ड हेपेटाइटिस का भी सिम्टम आ जाता है। और जो क्रोनिक क्यू फीवर है ये रेयरली होता है, मतलब अगर 100 केसेस हैं तो उसमें से 3-4 को ही ये होते हैं, 5% से कम ही रहते हैं जनरली। लेकिन वो हाई रिस्क होता है। क्यों? वो हमारे हार्ट वॉल को अफेक्ट करते हैं, हमारे हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उनको वो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें भी सिम्टम जो है वो आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस का हो सकता है, वैस्कुलर इन्फेक्शन का हो सकता है, या इंडोकार्डियाटिस का। अगर इसमें ऐसा भी होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट मर भी सकता है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर
हम बात करें डायग्नोसिस की, तो ब्लड जांच से ये पता चलता है, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें सेरोलॉजी में तो क्या होता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करके जानते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात किया जाए, इससे हम बचे कैसे? सिम्टम तो हमने जान लिया कि हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा, फैटिगनेस होगा और निमोनिया के सिम्टम हो सकते हैं, या माइल्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है क्योंकि लीवर एंजाइम बढ़ जाता है। तो प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन आप जो हाई रिस्क लोगों के लिए वैक्सीन भी बना है, लेकिन सब जगह नहीं है, ये कुछ कंट्री में ही अवेलेबल है। और एनिमल वेस्ट और बर्थ प्रोडक्ट को आप प्रॉपर क्या करें, डिस्पोजल करें, मीन्स उसको दूर ही और ज़मीन के अंदर थोड़ा गड्ढे खन के उसके अंदर ही इसको डिस्पोज करें। और जब एनिमल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं या उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उस समय आप मास्क लगाइए, ग्लव्स लगाइए और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जो भी मिल्क इनटेक करें वो क्या होना चाहिए, वो पास्चुराइज होना चाहिए। अनपास्चुराइज कम मिल्क लिया करिए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो भी जानवर हमारे पास हों उनमें भी इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनमें आप कंट्रोल करेंगे तो हम अपने आप बच जाएंगे। तो जो ये क्यू फीवर है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि हमने बताया कि कॉक्सेला बर्नेटाई से होता है, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो इनहेल हम करते हैं एरोसोल, तब ये हमें इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके बताए थे कि एक्यूट फॉर्म है और आपके क्रोनिक फॉर्म है। तो एक्यूट में फीवर है ही, निमोनिया का भी सिम्टम आ जाता है, या हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपको लिखेंगे सेरोलॉजी टेस्ट में, पीसीआर से भी हो सकता है। ठीक। और इसके प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, प्रोटेक्शन और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो एक छोटी सी बैक्टीरिया हमें याद दिलाती है कि हम एनिमल के कितनी क्लोजली कनेक्ट हैं एनिमल से, क्योंकि हमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया बताती है कि हम एनिमल के क्लोज हैं, तभी तो मुझे उनका इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो इसलिए आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके।